शाम, तुम क्या करने जा रहे हो? अंत करने जा रहा हूं उस मुसल का, क्योंकि महादेव की शक्ति अब मेरे साथ है। ये शाम महादेव की महाशक्ति उस मूसल पर चला देगा और उसके विस्फोट के विध्वंस से द्वारिका का अंत होगा। परंतु ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? रोमर्शन के प्राण बच जाते हैं, सैनिक तो होता ही मरने के लिए है। पर जो सुना था उचित था। जल यदि बांध की क्षमता से अधिक हो जाए तो बांध टूट जाता है। उसी प्रकार यदि प्रेम अतियों में हो तो नाश ही करता है। नाश! प्रहार करो शाम, अंत कर दो सबका। रुको, राधा माँ, मेरे मार्ग से हट जाइए, मुझे मत रोकिए। नहीं शाम, अनर्थ है ये। इस पर प्रहार करने से तुम्हारे प्राण जा सकते हैं, तुम्हारा अंत हो सकता है। तो हो जाने दीजिए। आज तक मेरे कारण पिताश्री और द्वारका वासियों पर कितनी बार संकट आया, कितनी बार मैं उनके प्राणों का ग्राही बनाऊं। और श्री राधा, आज यही वो क्षण है जब मैं इस मुसल का अंत कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं। पिताश्री, क्या आप भी मुझे रोकेंगे? मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आया पुत्र, समझाने आया हूं। एक बात सुन लो, तत्पश्चात जो चयन करना है कर लेना। मेरा लक्ष्य मेरे समक्ष है, इस मुसल का अंत। नहीं, भावनाओं से विभोर होकर जब भी हम चयन करते हैं हमें लगता है कि हम विकल्पहीन हैं, किंतु ऐसा नहीं है। भावनाओं से आगे बढ़कर देखो, तुम्हारे पास भी चयन है सामने। समझने का प्रयास करो कि हो क्या रहा है। कृष्ण के भय को मिटाने के लिए इस मुसल का अंत तुम कर रहे हो, ये बात नहीं समझ रहे कि इससे तुम स्वयं का अंत कर रहे हो, कृष्ण को दुख के सागर में डुबा रहे हैं। द्वारका की सुरक्षा के लिए आज इस मुसल पर प्रहार कर रहे हो, ये नहीं समझ रहे कि ये द्वारका अपने युवराज को खो देगी। क्या ये चयन उचित है साहब? पिताश्री, मेरे कर्म मुझे इस स्थान और इस चयन तक लेकर आए। इसलिए अब मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु मैं अब पीछे हटने नहीं वाला। ऐसा करके तुम अपने पिता को बस असहाय कर रहे हो साहब। मैं अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र को आत्महत्या करते हुए नहीं देख सकता। और मैं क्या उत्तर दूंगा तुम्हारी माता को, क्या उत्तर दूंगा तुम्हारी पत्नी को? तुम्हारे इस संकल्प का, तुम्हारे मंतव्य का मैं सम्मान करता हूं, किंतु कृष्ण अपने पुत्र को खोने के लिए सज्ज नहीं है। पिताश्री, मेरा संकल्प ये है, इस मुसल का अंत
और यदि आज मेरा यह संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो मैं सदा सदा के लिए एक मृत शरीर ही बनकर रह जाऊंगा। इसलिए अब पिताश्री, चयन मुझे नहीं, आपको करना है कि आप मुझे एक वीर मृत्यु देंगे या फिर एक सम्मानहीन मृत्यु। ये कैसा धर्म संकट है, इसका कोई समाधान नहीं है। मैं सांप को नहीं खो सकती और उसकी मृत्यु असंभावी प्रतीत होती है। श्री कृष्ण, यदि आर्य सांप का देहांत हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री कृष्ण, यदि ऐसा हुआ तो यह तो कुल दुख के अंधेरे में खो जाएगा। ऐसा अंधेरा जिसमें प्रकाश की कोई आशा नहीं होगी। बस। कदाचित यही सत्य है कि आज कृष्ण ही विकल्पहीन हो गया है, नहीं विकल्पहीन हो गया है। यदि बलराम के होते हुए कान्हा विकल्पहीन हो जाए तो बलराम को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं। कान्हा का चयन, उसके धर्म संकट का समाधान हूं मैं। द्वारका का महासेनापति और अपने परिवार का ज्येष्ठ संरक्षक बलराम हूं मैं। भाभी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं था अपने कान्हा की, अपने परिवार का, अपनी द्वारका की, द्वारका वासियों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन करने जा रहा हूं सांप, इसीलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। नहीं ताउश्री, इस मुसल का अंत मेरा संकल्प है, तो इसका अंत करने का कार्य भी मेरा है, आपका नहीं। धर्म का महत्व संकल्प से कहीं गुना अधिक ऊंचा होता है सांप। ये मेरा आदेश है, हट जाओ। मुझे रोको मत कान्हा। आप जो कर रहे हैं वो मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, मैं समझता हूं। मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दाव की सुरक्षा हेतु कर रहा हूं और ये बात आपको समझनी होगी। जो आप करने जा रहे हैं वो आत्महत्या है था, और जो तुम कर रहे हो वो बड़े भाई का बड़ा अपमान है कान्हा। तुम मुझसे मेरा अधिकार छीन रहे हो कान्हा। जब तुम कर्मबद्ध हो, जब तुम इस मूसल का नाश नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अतिरिक्त इस मूसल का नाश करने का एकमात्र अधिकार मेरा है कान्हा, केवल मेरा और किसी का नहीं। हे महादेव, पहले साम, अब बलराम। कृष्ण तो दो समस्याओं में फंस गए। साम और बलराम मुसल के अंत के लिए दोनों अपने प्राण देने को सज्ज। श्री कृष्ण को दोनों के ही प्राण बचाने होंगे गौरी, क्योंकि ना तो बलराम और ना ही साम की मृत्यु का समय अभी आया है। किंतु महादेव, ये तो संभव ही नहीं। संभव? गौरी, मैंने अनेकों युग, अनेकों कल्प श्री कृष्ण के भिन्न अवतारों के साथ जिए, इसलिए इतना तो अवश्य ज्ञात है मुझे कि जटिल से जटिल धर्म संकट भी क्यों ना हो, उसका समाधान मेरे आराध्य नारायण श्री कृष्ण अवश्य ही निकाल लेते। कहो कान्हा, मार्ग से हटोगे या नहीं? नहीं। इस मूसल पर प्रहार अर्थात बलराम का अंत
संभवतः इस द्वारका का अंत। और यदि ये प्रहार अवश्यंभावी है दाव, तो मैं इस मार्ग से हटूंगा नहीं। मैं इस मार्ग पर चलूंगा अपने दाव के साथ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है कान्हा? अर्थ ये है कि मैं भी आपके साथ हूँ। इस प्रहार का परिणाम सहने के लिए मैं भी सज्ज हूँ। राधा, कान्हा, ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों इसी क्षण समस्त द्वारकावासियों को लेकर यहां से चले जाओ। ये युद्ध मेरा है, ये धर्म मेरा है, और मैं अपने धर्म के लिए किसी के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। अपने राधा कृष्ण के तो कदापि नहीं। आज यदि द्वारका डूबेगी तो मात्र इस बलराम के साथ। आज यदि द्वारका डूबेगी तो राधा कृष्ण और दाऊ के साथ। मेरे साथ भी। और मेरे साथ भी। अभी तुम मेरे साथ भी डूबेगी। और मेरे साथ भी। और मेरे साथ भी। आचार्य, सब मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? कैसी मूर्खता है ये! ये वीरता है इनकी शाल, परिवार के प्रति प्रेम है। मैं इसका सम्मान करता हूं। प्रहार कीजिए दाऊ, देखते हैं आज हमारा प्रेम विजयी होता है या इस मूसल का प्रलय। आचार्य, विनाश का सृजन तो काली माँ ही करती है। आज प्रथम बार विनाश का प्रकाश भी देखा। सत्य कहा शाल। नेत्र खुलेंगे और द्वारिका अपने स्थान पर नहीं होगी, और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा।
कैसे संभव है? द्वारिका वही है, कृष्ण भी जीवित है और द्वारिका का अंत करने वाला वो मुसल टूट रहा है। आपने तो कहा था कि ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो उसका नाश कर सके। ये तो मेरे भी ज्ञान के परे है। मुसल टूट कैसे सकता है? तो आपका प्रहार सफल रहा। देखिए, मुसल टूट रहा है। मेरा प्रहार नहीं रहा था, हम सबका प्रेम। यदि यहाँ मैं अकेला होता तो कदाचित इस समय जीवित नहीं होता। सत्य कहा था, ये हमारा प्रेम ही था जिसने आज हम सबकी रक्षा की है। युगों का अंत करने वाला ये मूसल आज प्रेम के समक्ष परास्त हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा श्री कृष्ण ने ऐसे जटिल धर्म संकट से भी मार्ग खोज लिया। ये केवल श्री कृष्ण के भीतर समाहित त्याग की भावना के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि जब कोई अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर हो तो मनवांछित फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्यागने को सज्ज हो गए। इसलिए आज से मेरे प्राण आप दोनों के चरणों में समर्पित है। अपने पिता को धर्म संकट से बचाने के लिए आज तुमने अपने प्राण दांव पर लगाए हैं, ये भी प्रशंसनीय है। अब कृष्ण की चिंता मिट गई। तुम्हें उत्सव मनाना था ना साम, अब मना सकते हो। सारी द्वारका में प्रसन्नता बरसा दो साम। अब कोई चिंता नहीं है। अब द्वारका पर कोई संकट नहीं आएगा। अब तो चिंता की कोई बात नहीं है कान्हा। इस मूसल का नाश हुआ, अब तो मात्र इसका कूड़ा करकट ही बचा हुआ है, जिसे मैं साफ करवा दूंगा। तो उचित है शाम, उत्सव का आरंभ करें। अवश्य पिताजी। केवल एक ही प्रहार में बलराम ने मुसल को तोड़ दिया। हमारी अंतिम आशा का भी अंत हुआ। मुसल का अंत नहीं हुआ, वो केवल टूटा है। सुध-बुध खो रहे हैं आप शुक्राचार्य। हमारे नेत्रों के समक्ष मुसल में विस्फोट हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया है वह मुसल, और आप अब भी कह रहे हैं कि मुसल का नाश नहीं हुआ। मुसल का अंत नहीं हुआ है, आज भी उसके टुकड़े हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कृष्ण के अंत के लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं।
श्री कृष्ण, श्री राधा और मेरा समस्त परिवार साथ है। द्वारका पर आए प्रत्येक संकट अब समाप्त हो चुके हैं। आज मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं। सत्य का मैं भी आनंदित हूँ। अब हमारे मध्य कोई मनमुटाव नहीं है। सत्य का अब समस्त द्वारका और समस्त द्वारका वासियों में मात्र प्रेम ही प्रेम है। वैसे साम, क्या तुमने ये सब अकेले किया है? नहीं, अकेले तो मैं द्वारका में मुसल नामक संकट को लेकर आया था। ये उत्सव तो समस्त द्वारका वासियों के साथ के कारण ही संभव हो पाया है। देखिए पिताश्री, आज द्वारका में सत्य में दूध, दही और माखन की नदियां बह रही हैं। आज सत्य में समस्त द्वारका वासियों को स्वर्ण, रत्न और वस्त्र बांटे जा रहे हैं। आज के पश्चात द्वारका में दरिद्रता बचेगी ही नहीं। पिताश्री, आज मेरी समस्त भूलों का अंत हुआ है और इसलिए आज द्वारका में एक ऐसा उत्सव होने जा रहा है जो कि समस्त आयाम से बड़ा होगा। एक ऐसा उत्सव जो कि श्री कृष्ण, श्री राधा और मेरे समस्त परिवार को समर्पित होगा। तो बताइए पिताश्री, इस उत्सव का आरंभ भी हुआ है दान करने से, तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उत्सव और महानतम हो जाए? इसका उत्तर तो मेरे अनुसार राधा ही दे सकती। बोलो राधा। एक कार्य करो राधा, तुम समस्त द्वारका वासियों के लिए 56 नहीं 112 व्यंजन बनाओ। आज प्रत्येक द्वारका वासी इस भोज का आनंद उठाएंगे। वाह। राधा, नृत्य और रंग खेले जाने चाहिए। पूरी द्वारका में दिए जलाने चाहिए। दीपावली से भी अधिक प्रकाश होना चाहिए। जैसा उत्सव मैं चाहती हूँ वो भिन्न है, पर इस परिवार के उत्सव में मैं अपनी इच्छा प्रकट ना ही करूं तो ही अच्छा है। इसका उत्तर मैं नहीं, कृष्ण ही देंगे कि उत्सव कैसा होना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सबसे उत्तम उत्सव का आयोजन यहाँ कौन करता है? राधा रानी, नहीं? पर हर उत्सव में कृष्ण के प्राण भी तो बसते हैं ना। हाँ, किंतु यहाँ तो बात आयोजन की है, नहीं? राधा रानी ही बताएंगी कि आगे इस उत्सव में क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो हट कर रहे हो? ठीक है, मैं भी हट करूंगी। उत्तर तो तुम ही दो। यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। यदि ये होने वाला है तो इस उत्सव को ही रद्द करते हैं। यदि राधा आगे की बात, आगे का उपक्रम नहीं बताएगी तो ये उत्सव ही नहीं होगा और यही मेरा अंतिम निर्णय है। पर ये तो अनुचित हुआ ना। तो जो उचित है वो करो, बताओ आगे क्या होगा। अन्यथा मैंने तो कह दिया है यही मेरा अंतिम निर्णय है। आज्ञा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उत्सव रद्द कर दिया? दुखी मत हो साम। आज तक मैंने सदैव ही परिवार को दुख पहुंचाया है, किंतु आज जब प्रथम बार अपने परिवार को सुख देने का प्रयास किया तो पिताश्री ने उसे भी मना कर दिया। कदाचित मैं इसी योग्य हूं, तभी तो
मेरे आयोजित उत्सव में पिताश्री भाग नहीं लेना चाहते थे तो उन्होंने उसे रद्द ही करवा दिया। कैसी बातें कर रहे हो साम? कृष्ण तो कितने हंसमुख थे, अत्यंत आनंदित था वो। और मैं उसका मुख देखकर बता सकती हूँ कि वो अवश्य ही कोई खेल खेल रहा था। तो अर्थात उत्सव होगा? अवश्य होगा, और तुम्हारी अपेक्षा से कहीं विशाल होगा। श्री राधा, बस आप किसी भी प्रकार से पिताश्री को मना लीजिए। उसके पश्चात आप जैसा उत्सव आयोजित करने के लिए कहेंगी मैं वैसे उत्सव को आयोजित करूंगा। पिताश्री, ये आप कहाँ लेकर आए हैं मुझे? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है निशांत, आओ मेरे साथ। पिताश्री, ये तो वही मूसल है ना? हाँ निशांत, और इन्हीं मूसल के टुकड़ों पर प्रहार कर करके हमें इनका सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म चूर्ण बनाना है। परंतु पिताश्री, इसकी क्या आवश्यकता है? तनिक एक मूसल के टुकड़े को उठाओ निशांत। पिताश्री, ये छोटे से टुकड़े का भार इतना अधिक है, इसे उठाना इतना कठिन, ये कैसे संभव है पिताश्री? क्योंकि ये मूसल के टुकड़े नकारात्मक शक्तियों से भरे हुए हैं और अत्यंत शक्तिशाली। हमें उचित रूप से इन टुकड़ों का कुछ करना होगा निशांत, अन्यथा ये किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। निशांत, ये सभी द्वारका के सबसे कुशल लोहार हैं। ये सभी मिलकर इस मूसल के टुकड़ों का चूर्ण बनाएंगे। निशांत, ये कार्य जितना साधारण प्रतीत होता है उतना ही अधिक गंभीर है, इसलिए इस कार्य के पूर्ण होने तक इस कार्य का संपूर्ण संचालन, पूर्ण उत्तरदायित्व तुम्हारा और मेरा है। अवश्य पिताश्री, परंतु इस चूर्ण का हम करेंगे क्या? समय आने पर वो भी बताऊंगा निशांत, किंतु इस समय बस इतना सुनिश्चित करो कि मूसल का छोटे से छोटा टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। हमें इस पापी मूसल का नामो निशान तक मिटा देना है। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने दाऊ की बातों को अत्यंत गंभीरता से लिया। वास्तव में 112 व्यंजन बना दिए तुमने। उत्सव है ना, इसलिए। आओ बैठो। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम उत्सव में रुचि ना दिखाने का नाटक कर रहे हो। तुम तो श्वास ही उत्सवों के लिए लेते हो, पता नहीं फिर आज क्यों नाटक कर रहे हो। मैंने तो स्पष्ट रूप से ये कहा कि तुम कहो, तुम बताओ कि आगे ये उत्सव कैसे बढ़ेगा। मैं कैसे कहूँ? समस्त परिवार चाहता है कि तुम कहो, और सब धूमधाम से ये पर्व मनाना चाहते हैं, और मैं भी तो परिवार का भाग ही हूँ ना। जो सब चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ। तो सब क्या चाहते हैं? जो तुम्हारा निर्णय हो। और मेरा निर्णय ये है कि तुम निर्णय लो कि आगे का आयोजन इस उत्सव का कैसे होगा। और यदि तुम इसका आयोजन नहीं करती हो तो मुझे इस उत्सव में ही कोई रुचि नहीं, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। देखो, तुम हठ ही करते रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं जा रही हूँ। अरे आज इतनी उष्णता, सूर्यदेव आज द्वारका पर इतने कपित कैसे हो गए हैं? इतनी उष्णता में भोजन भी कैसे करें? वाह वाह वाह, क्या शीतल पवन का अनुभव हुआ है मुझे। अब तो मैं आनंद के साथ इस भोजन का आनंद ले सकता हूं।
वैसे तुम बस इसे देखने वाली हो या कुछ कहोगी भी? बस देखने वाली हो? मुझे तो नहीं लगता। क्यों छेड़ रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम केवल देखोगी नहीं, साथ में सोचोगी भी कि कैसे राधा के मन में ये इच्छा आई कि राधा और कृष्ण का ये उत्सव होना चाहिए, और इसमें केवल परिवार ही नहीं समस्त संसार सम्मिलित। अरे कृष्ण ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? राधा की इच्छा यदि कृष्ण ना समझ पाए तो कौन समझेगा? तो द्वारिका में मुसल पर प्रहार कर उसका चूर्ण बनाया जा रहा है। ये तो मूर्ताचार है। जब मुसल टूट ही चुका है तो उसका चूर्ण बनाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है शाल्व, क्योंकि वो मुसल केवल टूटा है, उसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई है। तुम अपने सबसे श्रेष्ठ गुप्तचरों को वहां भेजो। बलराम की ये योजना मुसल को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयत्न सफल नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, द्वारिका में हमारा जो श्रेष्ठ गुप्तचर है वो ये कार्य संभव कर देंगे। पर इस टूटे हुए मुसल का क्या उपयोग, ये मेरी समझ से बाहर है। तुम केवल वर्तमान देखते हो शाल्व, और मैं भविष्य। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि यही मुसल कृष्ण की मृत्यु को संभव बनाएगा। संभव। अब निद्रा आ रही है, तो मेरा एक कार्य करोगी? नहीं। तो दूसरा कार्य कर दो। बोलो। वो क्या है ना, मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे जाना है निद्रा प्राप्त करने। रुको कृष्ण, बस बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। और क्या करूं? जाके निद्रा प्राप्त कर लो ना। हाँ रुको। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ही हट छोड़ती हूँ, बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अरे वाह, कब से इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब उत्सव है तो कृष्ण के आराध्य महादेव की भव्य पूजा तो होनी ही चाहिए ना। होनी तो चाहिए। इतनी सारी बाधाओं के पश्चात राधा कृष्ण का ये उत्सव होने जा रहा है, आनंद आ जाएगा। परंतु ये पार्वती कहाँ है? क्या वो इस दिव्य दृश्य का आनंद नहीं लेगी? गौरी, ये गौरी भी विचित्र है। वहां द्वारिका में श्री कृष्ण और देवी राधा का इतना भव्य उत्सव होने जा रहा है, और गौरी को देखो, ये रुद्राक्ष एकत्रित करने में व्यस्त है। चले? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, श्रृंगार करके सज संवर के फिर पूजा होगी। ये भी ठीक है, तुम श्रृंगार कर लो, मैं पूजा का आयोजन करता हूँ। केवल मैं ही नहीं, तुम भी करोगे। किंतु मैं किस लिए श्रृंगार करूं? महादेव को भी तो लगना चाहिए ना, उनके भक्त कृष्ण कितने आनंदित हैं, आज सज धज कर पूजा में बैठे हैं। क्या उत्सव का ये भाव उनसे बांटोगे नहीं? अवश्य बांटूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे सजना है कि स्वयं महादेव के मन में भी उत्सव का भाव आए, और वो तुमसे मिलने भी सज संवर के आए। गौरी, गौरी, आज तो तुमने मुझे संपूर्ण कैलाश के दर्शन करवा दिए। हाँ महादेव, क्या है, बड़ा आनंद आया आपको मेरे पीछे पीछे आते देख। आनंद आया, परंतु हानि भी तो तुम्हारी हुई, क्योंकि मुझे तो आज वो दिव्य दृश्य देखने को मिला जिसमें श्री कृष्ण की नहीं, देवी राधा की लीला थी।
ज्ञात है महादेव, इसीलिए तो सज्जा कर रही हूँ। सज्जा? हाँ महादेव, आपकी इच्छा है ना वहां जाने की, उत्सव में भाग लेने की? हाँ गौरी, तुमने तो मेरे हृदय के भाव पढ़ लिए। परंतु महादेव, आप यूं ही नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार राधा कृष्ण का श्रृंगार कर मंदिर लेकर जा रही है, उसी प्रकार मैं आपका श्रृंगार करूंगी, आपके साथ चलूंगी, फिर आप जाएंगे। गौरी, साथ तो हम चलेंगे ही, परंतु मैं तो शिव शंभू हूं, भस्म का पुजारी। मेरा भला कैसा श्रृंगार? यदि राधा कृष्ण का श्रृंगार कर सकती है तो मैं आपका क्यों नहीं? और हाँ, इस बार आप शिव शंभू नहीं, कैलाश नरेश के रूप में जाएंगे। ये रुद्राक्ष, ये आभूषण, ये सब कुछ धारण करेंगे, उसके पश्चात ही जा पाएंगे। उस दिव्य उत्सव में तो मुझे सम्मिलित होना ही है, चाहे शिव शंभू बन के जाऊं या कैलाश नरेश बन के। कर लो मेरा श्रृंगार। आइए। कृष्ण, मेरी इच्छा है कि ये उत्सव मैं वृंदावन के ग्वाले और द्वारकाधीश दोनों के साथ मनाऊं। आज मैं वैसे ही सज्जा करूंगी तुम्हारी। एक क्षण, तनिक मैं प्रयास करके देखता हूं। महाराज, हाल ने हमें ये पता लगाने के लिए भेजा है कि इस मूसल के चूरन का बलराम करने क्या वाले हैं। पर बलराम शक्तिशाली और समझदार लगता है, इससे संभल कर रहना होगा। पकड़े गए तो प्राण जाएंगे। और ये वृंदावन के ग्वाले कृष्ण के आभूषण। और ये द्वारकाधीश के माथे की शोभा। अब बताओ आगे क्या करना है? मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रास करूं, किंतु आज ये उत्सव हमारा नहीं अपितु संपूर्ण परिवार का है। राधा, ये उत्सव हम ऐसे मनाएंगे जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगा। कृष्ण, इस मूसल के टुकड़ों को प्राप्त करके मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हारे लिए अविस्मरणीय होगा।